ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारे मेन लीड मिस्टर लू को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ यहाँ पर कॉल पर होता है। और उसका दोस्त अब जाकर उसे बता रहा था कि लू के लिए यहाँ पर उसने ढेर सारी स्पेशल लड़कियाँ सिलेक्ट की है, और अब लू का फर्ज ये बनता है कि उनमें से कोई एक लड़की को यहाँ पर वो सिलेक्ट करे और उसके साथ शादी कर ले। लू यहाँ पर अपने दोस्त हान को क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों ही करेगा। हान कहते कि देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी छोटी बहन डेजी से प्यार करता हूँ, एंड तुम्हारी ग्रैंड माँ ने रूल सेट किए कि जब तक यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी की शादी नहीं हो जाती तब तक छोटे की नहीं होगी, तो तुम्हारी शादी के बाद ही मेरी शादी पॉसिबल है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लड़की को चुनना होगा ही। लोग कहने लग जाते कि व्हाट इफ मैं लड़की को ना चुनूं तो। हान कहता कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बैच प्रिपेयर कर दूंगा और उसमें से भी तुम्हें कोई नहीं पसंद आई तो मैं नेक्स्ट बैच वापस प्रिपेयर कर लूँगा, और ऐसा करते करते मैं यहाँ पर ढेर सारे बैचेस प्रिपेयर कर लूँगा, और आई होप कि उनमें से तो यहाँ पर कोई तुम्हें पसंद ज़रूरी आ जाएंगी। वो उसे कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट बैच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अपने गार्ड्स को यहाँ पर ऑर्डर दे देता है सभी को अंदर की ओर आने के लिए। एंड इतने में यहाँ पर दरवाज़ा खुल जाता है, जहाँ पर ढेर सारी डिफरेंट लड़कियाँ अंदर की ओर आती है, लेकिन इनमें से यहाँ पर एक स्टैंड आउट कर जाती है, जो कि हमारी फीमेल लीड लिली होती है। लिली यहाँ पर तो सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ पर एज ए नैनी 1-2 साल वर्क कर लूँगी तो पक्का एक घर तो मैं यहाँ पर खरीद ही लूँगी, एंड वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। बट वो फिर यहाँ पर सभी लोगों को नोटिस करती है एंड अपने आप को उसे समझ आता है कि सभी लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रेस्ड है और वो अंडर ड्रेस्ड। सभी यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल का यहाँ पर नानी का जॉब इतना ज़्यादा आसान हो चुका है जो कि सभी ये जॉब करना चाहते हैं। फिर हमें यहाँ पर हमारी फीमेल लीड लिली के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लिली बहुत ज़्यादा ही कंजूस है, एंड उसे यहाँ पर सेविंग्स करना बहुत पसंद है। वो इसलिए बिकॉज वो इतनी मेहनत से अर्न जो करती है, वो एक नहीं बल्कि अलग अलग डिलीवरी कंपनी के लिए काम करती है। एंड ये एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक घर पर यहाँ पर वो 3 पैकेजेस डिलीवर करती है अलग अलग जैकेट के साथ में, एंड 5 स्टार रेटिंग देने के लिए भी कहती है। सब्जियाँ लेते टाइम सबसे सस्ती सब्जी जो कि यहाँ पर सस्ते में मिल रही हो वही वो लेती, वो भी जगह जगह कर, एंड अपनी लाइफ वो बस यहाँ पर ऐसे ही जीती रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी का कोई टाइमिंग होता है, एंड इस ड्यूरेशन के अंदर अगर डिलीवरी नहीं हो पाई तो फिर यहाँ पर उन्हें पेनल्टी पे करना पड़ता है। बेचारी एक बार यहाँ पर 13 फ्लोर तक चढ़ कर जा रही थी, और चढ़ते चढ़ते यहाँ पर जैसे वो उस लोकेशन तक पहुँचती है वहीं पर बेहोश हो जाती। जैसे कुछ समय बाद यहाँ पर महारानी की नींद खुलती है, और तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी सारी डिलीवरी नहीं की और उसे कितनी सारी पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। बट तब यहाँ पर हम देखते हैं सिया को, और ये सिया कोई और नहीं बल्कि हान की गर्लफ्रेंड यानी कि यहाँ पर लू की सिस्टर होती है, जहाँ पर वो हान से यही बात कर रही थी, यानी कि एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि यहाँ पर उसके भाई को सेड्यूस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर लिली को ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे यहाँ पर ये नौकरी नानी की है, तो वो खुश हो जाती है कि नानी की नौकरी के लिए कितने सारे पैसे मिल रहे हैं। तो वो जाकर यहाँ पर सिया को अप्रोच करती है एंड उसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि ये जॉब यहाँ पर वो उसे दे दे। सिया उसे समझाती है कि ऐसा जॉब यहाँ पर वो नहीं कर सकती। तो वो उसे कहती है कि देखो, मैं यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंसड हूँ, मैं सचमुच तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एंड ये सुनकर यहाँ पर सिया थोड़ा सोच पड़ जाती है। ये दिखने में तो ये लड़की बहुत क्यूट एंड प्रिटी नज़र आ रही है, क्या पता मेरे भाई को भी अट्रैक्टिव लग जाए, ऐसे भी भेजने में यहाँ पर क्या ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो सब करके भेज देती है। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लिली का कोचिंग ये इंटरव्यू यहाँ पर नानी का है, लेकिन ये इंटरव्यू तो किसी और इंटरव्यू के लिए पर्पज़ के लिए होता है। यहाँ पर लिली अपने आप ही को मोटिवेट कर रही है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पर इन सभी लोगों में से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना है, ताकि यहाँ पर मुझे एज ए नैनी अपॉइंट कर लिया जाए। जैसे यहाँ पर एक एक करके लड़कियाँ जाना शुरू कर देती है। सबसे पहली लड़की जो जाती है वो तो यहाँ पर उसे अपना हॉरोस्कोप बताना शुरू कर देती है, एंड बता रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा लकी है। लिली सोचती कि ये कैसा इंटरव्यू है, यहाँ पर हमें अपना हॉरोस्कोप को दिखाना पड़ेगा। अब उस लड़की को लग रहा था कि लू उसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन लू अपने गार्ड से कहता है कि इसे लेकर सबसे पहले यहाँ पर शामन के पास जाओ, न जाने कौन सी इवल एनर्जी लड़की मेरे पास लेकर आ जाएगी। सेकेंड लड़की वहाँ पर जाती है जो कि यहाँ पर डीजे बजाती है। वो उससे कहने लग जाते कि मैंने सुना कि तुम्हें म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को म्यूज़िक से भर दूँ। एंड ये सुनते यहाँ पर लू अपने स्टाफ को बुलाता है एंड कहता है कि इसे खाना बनाने के लिए रख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वही दूसरा जब यहाँ पर तीसरी लड़की जाती है तो वो भी नहीं बच पाती है, उसे भी यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम पर लगा देता है, बिकॉज वो हर चीज़ में यहाँ पर परफेक्ट जो होती है। एंड ये सब कुछ यहाँ पर लिली अपने नोटबुक में नोट डाउन करी थी, ताकि वहाँ जाने पर उससे कोई गड़बड़ ना हो जाए।
ऐसा कर कर यहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ आती है पर उन सभी को यहाँ पर चेक कर दिया जाता है। एक तो यहाँ पर स्कूल करके कपड़ों में भी आ जाती है, जिसे नहीं छोड़ा जाता उसे भी भेज दिया जाता है। एंड अब फाइनली यहाँ पर पारी आ जाती है लिली की, जहाँ पर ये बात लू भी नोटिस करता है कि इस लड़के के कपड़े कुछ ज़्यादा ही यूनिक नजर आ रहे, यानी कि बहुत बेसिक एंड सिंपल था। लिली यहाँ पर आकर उसे अपना रेज्यूमे देने लग जाती है। वो कहता है कि तुम्हारे पास रेज्यूमे भी है इस काम के लिए। वो कहते हैं कि इतना ही नहीं, मेरे पास यहाँ पर सर्टिफिकेट भी है। तो यहाँ पर लू बोलने लग जाता है कि ऐसे काम करने के लिए सर्टिफिकेट भी चाहिए होते हैं। लिली कहती है कि वो क्या करे, ज़माना यहाँ पर बदल चुका है, किसी को किसी पर ट्रस्ट नहीं, और छोटी से छोटी चीज़ों के लिए अब यहाँ पर लोग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस जो मांगते हैं। अब यहाँ पर वो इसके पहले कि उसे रिजेक्ट करे, तब तक लू की मम्मा ही वहीं पर आ जाती है। राजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि अरे वाह, मेरा बेटा यहाँ पर लड़कियाँ ढूंढ रहा है और इसके बारे में यहाँ पर मुझे पता भी नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पर वो लिली से कहने लग जाता है कि अगर तुमने इस औरत को बाहर निकाल दिया तो फिर मैं फॉर श्योर यहाँ पर तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। लिली कहते कि बट वो तुम्हारी तो मम्मा है। वो उसे कहते कि नहीं, वो मेरी माँ नहीं है। जी कहने लगे थे कि अरे वाह बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम यहाँ पर हमारे खानदान के एक मिस्ट्रेस की बेच हो, जिसे यहाँ पर ग्रैंड माँ ने घर पर वापस लाया, और ऐसे भी मैं तुम्हारी बाप की लीगल वाइफ हूँ, इस हिसाब से तो मैं तुम्हारी माँ हुई, तो तुम्हें भी यहाँ पर मुझे उतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी यहाँ पर तुम अपने डैड को देते आ रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम से ये तो यहाँ पर क्या ही नहीं मत। लो भाई दूसरा लिली से कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, अगर निकाली नहीं तो तुम्हें निकाला जाएगा। एंड यहाँ पर आंटी हंसने लग जाती है, बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे अभी यहाँ से बाहर निकाल दोगे और ग्रैंड माँ के सामने इस लड़की को लेकर जाओगे तो ग्रैंड माँ यहाँ पर उसे एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल भी नहीं। ग्रैंड माँ का स्टैंडर्ड्स लगता है अब तक तुम्हें यहाँ पर पता ही नहीं चला होगा। खैर, तुम्हें तुम्हारे खुद के स्टैंडर्ड्स कहाँ पर पता है। वही इधर से यहाँ पर लिली होती है जो कि अपने बैग में कुछ सा कप से ढूंढने जा रही थी, और लू सोच रहा था कि ना जाने इसका ये बैग है या फिर एक बड़ी सी दुनिया जिसमें सब कुछ रखा हुआ है। आंटी के ताने कंटिन्यू हो रहे थे एंड लिली के बैग में से यहाँ पर मस्कीटो स्प्रे बाहर निकल जाता है, जो कि वो आंटी के मुंह पर मारना शुरू कर देती है और उन्हें फिर वहाँ से भगाना शुरू कर देती है। ये देखकर तो यहाँ पर लू का मुंह खुला का खुला रह जाता है एंड लिली यहाँ पर आंटी को भगा भी देती है। इधर से यहाँ पर वो उसके पास आकर उसे पूछने लग जाती कि चलो अब बताओ कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। 3 नंबर यहाँ पर एकदम प्रोफेशनल। लो यहाँ पर कहने लग जाते कि अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें बहुत डेंजरस है। लिली बोलते कि तुम फिक्र मत करो, मैं तो बस यहाँ पर उन्हें डरा रही थी। ये तो नॉर्मल सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है जिसे एज ए स्प्रे लगाया जा सकता है, तुम भी लगा कर देखो। एंड लू यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है। वो उसे बोलते कि बताओ बताओ तुम मुझे हायर करोगे या फिर नहीं। लो यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर मैं इस लड़की को हायर करता हूँ तो मेरा ही बेनिफिट होगा। अगर कोई मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो ये बेस्ट उपाय है किसी के साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर वो उसे हाँ कह देता है। लिली कहती है कि ठीक है, थैंक यू, मैं आज से यहाँ पर ज्वाइन करना पसंद करूँगी। तो मुझे बता दो कि मेरा यूनिफॉर्म क्या होगा, वो मुझे आज मिलेगा या फिर कल मिलेगा। वो पूछने लग जाता है कि इन सभी चीज़ों के लिए यूनिफॉर्म भी लगता है। लिली कहती है कि हाँ हाँ, बहुत सारे लोग खुद से यूनिफॉर्म देते हैं या फिर बहुत सारे लोग एक बेसिक क्लोथिंग रखते हैं। यह सुनकर यहाँ पर लू को ऐसा लगता है कि शायद से यहाँ पर वो मुझे शॉपिंग कराने के लिए बोल रही होगी। एंड जहाँ पर वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। लिली सोचती कि अरे वाह, ये रिच लोग तो सचमुच यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, एक कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए मुझे यहाँ पर इतने सारे पैसे दे दिए। वो उसे कहते कि देखो, मैं तुम्हें ये बस बताना चाहता हूँ कि तुम जो भी काम करो उसे ढंग से करना, एंड मेक श्योर करना कि इस काम के दौरान यहाँ पर हम दोनों की फिजिकल क्लोजनेस या इमोशनल क्लोजनेस ज़रा से भी ना बढ़े। तुम्हारा जो रोल है वो तुम्हें प्रॉपरली निभाना है और अपना ध्यान बिल्कुल नहीं भटकाना है। लिली कहती है यस सर, आप फिक्र मत कीजिए, आपने मुझे यहाँ पर जैसा ऑर्डर दिया है ठीक वैसा ही होगा। मैं यहाँ पर सब कुछ फॉलो करूँगी एंड आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लो यहाँ पर मन ही मन सोच रहा था कि सही कहा था हान ने कि ऐसे किनारिस को पैसे दे दो तो वो यहाँ पर सारी बातें मानना शुरू कर देती है, पर उसे क्या पता कि यहाँ पर तो बेचारी किसी और काम से आई हुई थी। वहीं दोस्तों यहाँ पर लिली को मिस्टर वैंग जाकर यहाँ पर उसका कमरा दिखाने लग जाते। लिली कहती कि ये मेरा कमरा है या किसी लेडी का कमरा है। मिस्टर वैंग कहते कि मैडम ये आपका ही कमरा है, जहाँ पर आपके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें रखी हुई है, एंड किसी भी चीज़ की आपको अगर कमी महसूस हो तो आप हमें बता सकती है। ये सोचकर यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि किसी रिच पर्सन के घर पर रहना, वो भी एक स्टाफ बनकर इतने लग्जरियस टाइप में, ऐसा तो मैं यहाँ पर नॉर्मली रह भी नहीं पाऊंगी। वही दोस्त यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कि क्या यहाँ पर मास्टर हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहते हैं और उनका मुंह हमेशा फुला हुआ रहता है। मिस्टर वैंग यहाँ पर बताने लग जाते कि देखिए, ऐसा तो यहाँ पर दिल के बहुत साफ है और कोल्ड हार्टेड नजर तो आते, बट वो है नहीं, बस उनका और ग्रैंडमा का यहाँ पर झगड़ा हुआ करता है। जब यहाँ पर लिली उनसे रीज़न पूछती है तो वो बताते कि रीज़न पैसे है।
एंड जब यहाँ पर देखते हैं लू को, जो कि बेचारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट था, बिकॉज बहुत बार इसने यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को समझा रखा है कि ग्रैंडमा आपको अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ग्रैंडमा जरी बोली वाली, कोई कंपनी का प्रेसिडेंट मदद के लिए आता है, इन्वेस्टमेंट की मदद मांगता है, तो ग्रैंडमा यहाँ पर उसकी झूठी वाली स्टोरी में भी फंस कर इमोशनल होकर यहाँ पर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर क्या, कुछ लोग भाग जाते हैं या फिर किसी की कंपनी डूब जाती है, जिसके साथ साथ यहाँ पर उन्हें भी तो लॉस हो जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर चीज़ें बता रहा था कि तब तक वहाँ पर एक और स्टाफ भाग कर आता है, जो कि यही सारी बातें बता रहा होता है। एंड ये जानकर तो यहाँ पर लू के पैरों से ज़मीन खिसकी जाती है। वो सोचता है कि न जाने कब तक मेरी भोली ग्रैंडमा भोली रहने वाली है। वही दूसरी यहाँ पर लिली होती है, जो सोचते कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर से परेशान होने देना बिल्कुल नहीं दूंगी एंड मेक श्योर करूंगी कि उसका मूड एकदम परफेक्ट हो। एंड बाद में यहाँ पर रात होते ही लिली चली जाती है यहाँ पर लू के कमरे के बाहर। लू से पूछने लग जाता कि अब तुम्हें क्या चाहिए। लिली कहते कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें नाइट सर्विस देने के लाई हूँ। एंड यहाँ पर लू के दिमाग में ढेर सारे ख्याल आना शुरू हो जाते। वो कहता कि देखो, मुझे यहाँ पर कोई भी नाइट सर्विस नहीं चाहिए। लिली बोलते कैसे कैसे नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। आई मीन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, बट मुझे यहाँ पर ऑलरेडी कहा गया है कि 7 दिनों में 7 बार यहाँ पर तुम्हें सर्विसेज देनी है, वो भी एवरी नाइट। तो तुम समझो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। लू बोलता कि देखो, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो एंड मैं सर्विस कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर को कंज्यूम ही नहीं करना तो फिर तुम क्यों यहाँ पर ज़बरदस्ती प्रोवाइड करने पर तुली हुई हो। मैंने मना कर दिया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लिली कहती कि नहीं, ये तो फिर गलत हो जाएगा, मैं यहाँ पर नाइट सर्विस प्रोवाइड करने के लाई हूँ, और ऐसे भी टेंशन मत लो, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मैं आराम से यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट कर लूँगी। लू यहाँ पर सोचने लग जाता है कि लगता है ये लड़की कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग है। ये सब कुछ बोलते समय भी यहाँ पर वो ज़रा भी हिचकिचा नहीं रही है। एंड यहाँ पर वो सच्चे से समझाता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। लिली कहते कि कोई बात नहीं, हम म्यूज़िक ऑन कर देंगे जिससे तुम्हें रिलैक्सिंग फील हो। ये सुनकर तो यहाँ पर वो और पागल हो जाता है। वो कहते कि देखो लड़की, मुझे नाइट सर्विस नहीं चाहिए। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है। लिली सोचती कि नाइट सर्विस नहीं होगी, विच मीन्स अब पूरी रात यहाँ पर फ्री रहने वाली है और जल्दी टाइम से सो भी सकती है। तो वो यहाँ पर बाहर से उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरा लू तो यहाँ पर अपनी सांसें कंट्रोल कर रहा था और सोच रहा था कि कब तक मुझे यहाँ पर इसे ऐसे बेयर करना होगा, न जाने और कौन कौन सी सर्विसेज होंगी जिनके बारे में यहाँ पर इसे बताया गया होगा। वही दूसरे बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड मिस्टर वैंग यहाँ पर कंपनी का स्टेटस लो को दे रहे थे। लो यहाँ पर सोच रहा होता है कि इतनी सारी कंपनीज बैंकरप्ट होती है, मेरी ही क्यों नहीं हो जाती। एक बार हो जाएगी तब शायद से यहाँ पर ग्रैंडमा को पैसा को वर्थ समझ आ जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर उसका ध्यान चला जाता है लिली पर, जो कि यहाँ पर स्टाफ के कपड़ों में घर को क्लीन कर रही थी। तो उसे लगने लग जाता है कि वो रोल प्ले कर रही है। वो उसे बोलने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो और ये कपड़े तुमने क्यों पहन रखे। लिली कहती कि माफ़ करना, वो जो भी कपड़े मेरे वार्डरोब में है वो ठीक नहीं है, उन्हें पहनकर मैं काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कपड़े मेरी दोस्त से लिए, बाद में जाकर मैं अपने लिए खुद अलग से कपड़े ले लूँगी। वो उसे कहते कि देखो, सबसे पहले जाकर यहाँ पर तुम चेंज करो। लिली बोलती कि इसमें चेंज करने वाली कौन सी बात है। लू बोलता है कि चेंज नहीं कर सकती तो फिर घर से निकल जाओ। लिली मन ही मन बोलने लग जाती कि हाँ हाँ, बॉस है तो ऑर्डर तो देगा ही, अगर मैं इसकी बॉस होती तो इसे तो पिट कर रख देती। लू से बोलता है कि तुमने कुछ कहा मुझे। लिली कहती कि नहीं नहीं, मैं तो अपने बस बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना चाहती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर वो मिस्टर वैंग से कह देता है कि स्टाफ से कह दीजिएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर मेरे घर पर हल्का सा भी डस्ट नजर आया तो फिर मैं यहाँ पर उन्हें तुरंत ही फायर कर दूंगा। मुझे यहाँ पर प्रॉपर साफ सफाई पसंद है एंड मेक श्योर करने कि ये यहाँ पर कपड़े चेंज कर ले। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर लिली मिस्टर वैंग को पूछते कि आप ठीक थे। मिस्टर वैंग कहते कि हाँ मैं ठीक तो, बस बात दरअसल ये है कि पास्ट 6 मंथ्स में यहाँ पर तो मिस्टर लू ने ढेर सारे स्टाफ्स को अदला बदला है और बहुत सारे तो भागे जाते, बिकॉज मिस्टर लू को यहाँ पर साफ सफाई एकदम पक्की और अच्छी चाहिए होती है। एक हल्की सी डस्ट और ऑन द स्पॉट यहाँ पर वो स्टाफ फायर हो जाएगा। लिली यहाँ पर उनसे पूछने लग जाती है तो फिर आप कब से काम कर रहे हैं। वो कहने लग जाते कि मैं तो यहाँ पर ग्रैंडमा के समय से हूँ एंड मुझे तो यहाँ पर कोई फायर नहीं कर सकता, बिकॉज अब मैं यहाँ पर फैमिली के क्लोज हो चुका हूँ, लेकिन आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई फायर तो होता रहता है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं एंड लिली यहाँ पर यही सोच रही होती है कि अब चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, मुझे मेक श्योर करना होगा कि मैं यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस 100% दूँ, ताकि यहाँ पर लोग चाह कर भी मुझे फायर ना कर सके।
और इसके बाद मैं तो यहाँ पर कपड़े चेंज करती है और चेंज करने के बाद घर का एक कॉर्नर तक नहीं छोड़ती है, भले यहाँ पर वो किचन प्लेटफॉर्म क्यों ना हो या फिर घर का कोई सोफा के नीचे क्यों ना हो, वो पूरा का पूरा घर यहाँ पर चमका कर रख देती है। स्टाफ को तो लगने लग जाता है कि मैडम खुद ही से सारा काम कर रही है और अगर ऐसा चलता रहा तो हम तो यहाँ पर फॉर श्योर फायर हो जाएंगे। वही दोस्तों यहाँ पर वो सारा का सारा खाना भी खुद से प्रिपेयर करती है। जैसे यहाँ पर लोग घर के अंदर एंटर करता है, उसे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन से घर पर एंटर किया। वो ऐसा लग तो रहा था कि कुछ तो डिफरेंस है, बट क्या है बस मुझे वो नहीं समझा। एंड तब तक वहाँ पर लिली भी आ जाती है, जो कि उसके कपड़े चेंज करने में उसकी मदद करना चाहती थी, बट लू से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद चेंज कर लूँगा। लिली कहती कि नहीं नहीं मैं हूँ ना, एंड चटके बजाती यहाँ पर वो उसे उसका जैकेट पहनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है। लू से पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। वो उसे कहने लग जाती कि कल तुमने कहा था ना कि तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशल नूडल सूप तुम्हारे लिए बनाया। इसे खाओगे पियोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हें बहुत आराम फील होगा। अब वहाँ पर स्टाफ एंड शेफ्स सभी एक साथ यहाँ पर खड़े होते हैं एंड सबको पता था कि यहाँ पर तो मास्टर लू उस चीज़ को खाने नहीं वाले और नहीं पीने वाले, बिकॉज यहाँ पर वो अपने खानों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड है कि उन्हें खाने में क्या चाहिए होता है। इनफैक्ट यहाँ पर वो जितने भी शेफ्स वहाँ पर खड़े थे वो सभी के सभी यहाँ पर 7 स्टार शेफ्स है, जहाँ पर उनके खाने में तो रोज़ न रोज़ कोई कमियाँ वो निकालता रहता है। वही दूसरे यहाँ पर वो उस खाने को सबसे पहले स्मेल करता है एंड टेस्ट करता है। टेस्ट करते वो पूरा का पूरा खाना एक बार भी खा जाता है। लिली यहाँ पर खुश हो जाती है एंड कहती कि क्यों, तुम्हें तो लगता है बहुत पसंद आया। वो कहता है कि ठीक था, इतना भी खास नहीं था। लिली समझ जाती कि यहाँ पर लू इतना एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ पर्सन नहीं है, जहाँ पर उसे खाना पसंद तो आया है बट वो अपने दिल से एक्सप्रेस नहीं करेगा, बस ऑल राइट बोलकर छोड़ देगा। एंड दोस्तों यहाँ पर स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह जाती है, बिकॉज यहाँ पर उन्हें अच्छे से पता होता है कि डेली जब भी वो लोग खाना बनाते हैं तब डेली यहाँ पर मिस्टर लू उनके खाने में कुछ ना कुछ कमियाँ तो ज़रूर निकालते हैं। लेकिन आज इन्होंने यहाँ पर मैडम का खाना एक झटके में फिनिश कर दिया बिना कोई बुराई किए, तो उन्हें लगने लग जाते कि शायद से यहाँ पर मिस्टर लू हमारी मैडम के प्यार में बहुत जल्द ही पड़ चुके हैं। लिली यहाँ पर लू से पूछती कि तुम बाद में क्या खाना चाहोगे। लू उसे बताने लग जाता है एंड फिर लिली वही अपना क्लीनिंग करना वापस से स्टार्ट कर देती है। तब तक यहाँ पर लू को हान का कॉल आ जाता है, जहाँ पर हान उसे उसके कैनरी यानी कि यहाँ पर लिली के बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर वो कैसा काम कर रही है। वो उससे बोलता है कि ठीक ही कर रही है, अब तक तो अच्छा ही कर रही है। हान कहते कि अरे वाह, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर तुम्हारे मुँह से किसी की तारीफ करते हुए सुनी है, तो लगता है यहाँ पर वो लड़की ज़रूर स्पेशल होगी। देखो स्पेशल हो या ना हो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर बस तुम्हारे सिस्टर के साथ जल्द से जल्द शादी करनी है और अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। तुम कुंवारे रह सकते हो लेकिन तुम मुझे और तुम्हारी सिस्टर को प्लीज़ इन चीज़ों से गुजरने ना दो, तो बेहतर होगा सही मौका देखते यहाँ पर ग्रैंडपा से इंट्रोड्यूस करवा लो और फिर क्या, फिर तो सब कुछ यहाँ पर सॉर्टेड है। अब इस बात को लेकर यहाँ पर तुलू सोच पड़ जाता है एंड उसे यहाँ पर रात की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर वो लिली के कमरे के बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा था, जहाँ पर लिली यही कह रही थी कि देखना मैं यहाँ पर ऐसा काम करूँगी कि वो मुझसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा और मुझे कभी नहीं छोड़ पाएगा। अब लिली का मतलब तो घर के कामों से था, लेकिन यहाँ पर लू को लगने लग जाता कि कुछ और काम की बात कर रही है वो। एंड वही दूसरी यहाँ पर लिली होती है जो कि इसकी बातें सुनने की पूरी कोशिश कर रही थी, बिकॉज एज अ गर्ल गॉसिप एंड टी का पता होना तो एकदम मामूली सी बात और सिंपल सी बात है। वही दूसरा यहाँ पर हान कहने लग जाते कि रेवा वो तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर डेयरिंग वाली निकली, लगता है मुझे यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी। दूर से यहाँ पर उसे पूछ रहा होता है कुछ क्वेश्चन, लिली यहाँ पर बस हाँ में हाँ मिला देती है, हालांकि उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था कि आखिर उसने क्या पूछा, बट जस्ट बिकॉज वो उसका बॉस है लिली थोड़ी ना यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोल सकती है। एंड तब तक यहाँ पर वो उसके एकदम पास आ चुकी थी। लू से बोलता है कि तुम मेरे पास आकर यहाँ पर कर क्या रही हो। एंड जब यहाँ पर से वो उठ के जाने वाला था तब तक उसका पैर यहाँ पर फिसल जाता है, जहाँ पर वो गिरने वाला था, बट लिली उसे बचाती है, लेकिन वो फिर भी लिली को लेकर यहाँ पर अपने ऊपर गिर जाता है। दोनों के बीच क्लोजनेस आ जाती है लेकिन ऑकवर्ड वाली, एंड इस मोमेंट को यहाँ पर हान आकर कैप्चर कर देता है, जहाँ पर सिया को अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने इतना जल्दी यहाँ पर मूव ऑन कैसे कर लिया किसी लड़की के ऊपर। जिससे यहाँ पर बेचारी इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वो कंटिन्यूसली यहाँ पर सिया को सॉरी बोल रही थी और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, किसी से दिख रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सिया कहते कि मानना पड़ेगा तुम तो बहुत स्मार्ट हो, वो पानी वाला ट्रिक सचमुच काम कर गया। लिली बोलती कि नहीं प्लीज़ मुझे बिलीव करिए, जैसा तुम सोच रहे वैसा सच्ची बिल्कुल भी नहीं है। अनवैध से यहाँ पर ध्यान होता है जो कि उसे कहते कि रेवा लगता है तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे सामने नाटक करते हो कि तुम्हें यहाँ पर लड़कियाँ पसंद नहीं है और दिन दहाड़े तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे थे।
लू भी यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि देखो जैसे तुमने देखा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते कह रहे तुम्हारी आंखों के सामने अगर एप्पल रखा है तो वो एप्पल ही होगा ना, वो यहाँ पे वाटरमेलन थोड़ी ना बन जाएगा। एंड ऐसी सारी बातें यहाँ पर वो उसके साथ करने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लिली इतना घबरा जाती है कि वो गिव अप कर देती है। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सामने से यहाँ पर जॉब को रिज़ाइन करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं आइंदा से अपनी शक्ल भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। सिया बोलती कि अरे अरे रे, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। लिली कहती कि क्यों नहीं जा सकती। मन ही मन यहाँ पर सिया बोल रही होती क्योंकि अगर तुम चली गई तो मेरे भाई की शादी कैसे होगी, और अगर मेरे भाई की शादी नहीं होगी तो मेरी शादी कैसे होगी। पर ये बात यहाँ पर वो उसे बोलती नहीं है। सिया यहाँ पर से कहते हैं कि देखो तुम्हें बस यहाँ पर रुककर अपना काम एकदम परफेक्टली करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। एंड वही दूसरा यहाँ पर लू होता है जो कि हान से कह रहा था कि कुछ भी कर इस लड़की को सबसे पहले यहाँ पर मेरे घर से बाहर निकालो। सिया यहाँ पर सोल्यूशन सोच रही थी कि आखिर लिली करेगी क्या। लिली सिया से बोल रही होती कि तुम्हें तो पता ही होगा कि लू कितना गुस्सैल पसंद है। सिया बोलती कि सही तो बोल रही है ये। हान वही दूसरे यहाँ पर लू को समझा रहा था कि देखो ऐसे नहीं होता है, ग्रैंडमा कौन है तो उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। तो लू उसकी बातों में हाँ बोल देता है। बट हान को डीप डाउन पता होता है कि वो तो यहाँ पर से लिली को कहीं नहीं जाने दे रहा, बिकॉज लिली गई तो उसकी शादी नहीं होगी, उसकी शादी नहीं होगी तो फिर यहाँ पर हान की और सिया की कैसे शादी होगी। और दूसरे यहाँ पर सिया भी लिली को झूठा दिलासा दे रही होती है। लिली मन ही मन सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी दलदल में फंसती चली जा रही हूँ। बट खैर काम तो काम होता है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर वो उसे कमरे के बाहर खड़ी होकर यही सोच रही थी कि वो लोग को बुलाए या फिर ना बुलाए। वो उसे यहाँ पर डाउट था कि कहीं लोग गुस्से में अंदर बैठा ना हो, तो वो सोचती कि जाने तो भूख लगेगी तो खुद बाहर आ जाएगा। वो जाने वाली थी बट लो यहाँ पर तब तक उसे अपने कमरे में खींच लेता है और उसे बताने लग जाता है कि उसे कुछ ऐसा खा लिया जो कि उसे नहीं खाना चाहिए था। एंड अब यहाँ पर लिली को उसकी मदद करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर सब कुछ काम डाउन हो सके। लिली बोलती कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बना सकती हूँ। वो चाहता था कि यहाँ पर लिली अनड्रेस हो, पर लिली को समझ आ ही नहीं रहा था। लोग कहने लग जाते कि तुम्हें ऐसे कैसे नहीं समझ आ रहा, तुमने तो कहा है कि तुम्हें एक्सपीरियंस भी है, चीज़ों का पता भी है, सर्टिफिकेट भी है, तो फिर ये सब कुछ कैसे। लिली कहते कि देखो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो। लू बोलते कह रहे वाह तुम तो बहुत ही इनोसेंट एक्ट कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर मेड के कपड़े पहनती हो ताकि तुम मुझे यहाँ पर सड्यूस कर सको एंड मैं तुम्हारी प्यार के जाल में फंस सकूँ। ये सुनते यहाँ पर लिली उसे अपने आप से दूर करने लगती है एंड बोलते कि तुम्हें और सड्यूस और वो भी मैं क्यों करूँगी। एंड वे दो सब यहाँ पर देखते हैं हान को जो कि यही प्लान सिया को बता रहा होता है। सिया कहते कि लेकिन अगर मेरे भाई को पता चला कि तुमने ये सब कुछ किया तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। हान कहते कि छोड़ने लायक बचेगा तो ना, ऐसे भी यहाँ पर तुम फिक्र मत करो, सब कुछ नॉर्मल होगा। आज की रात यहाँ पर हमें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो मिलने वाली है। सिया और हान यहाँ पर एक्साइटेड जाते बिकॉज एक बार यहाँ पर उनके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें वर्कआउट कर गई, विच मीन्स तो यहाँ पर लिली की और लू की तो शादी होकर रहेगी, फिर वो लोग बैक ऑफ नहीं कर सकते और फिर इसके तुरंत बाद यहाँ पर हान और सिया एक दूसरे के साथ में शादी कर लेंगे। यही चीज़ को सोचकर वो दोनों नेक्स्ट डे एक्साइटेड हो जाते कि दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो तो अब डोर को हक करने लग जाता है एंड लिली यहाँ पर आइस वाटर लेकर आ जाती है। वो कहते हैं कि देखो मैं समझ चुकी हूँ कि तुमने कुछ ऐसा खाया जो कि तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसके मुंह पर आइस वाटर स्प्लैश कर देती है और लू के मुंह से बस एक ही सेंटेंस निकलता है कि तुम अब जिंदा नहीं बचोगी। और फिर क्या, फिर चीखते हुए यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। और दूसरे यहाँ पर जब वो लोग लाइन में खड़े थे तब बेचारे से यहाँ पर ठंडी भी पैर नहीं हो रही थी और वो मेडिसिन का असर अभी तक उतरा भी नहीं था। लिली यहाँ पर जैसे तैसे उसे अपना जैकेट देती है और फटाक से यहाँ पर काउंटर पर से टोकन लेकर उसे यहाँ पर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए चली जाती है। जहाँ पर अंदर जाते डॉक्टर उस दोनों को चिल्लाने लग जाते कि देखो आजकल के यंग लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पर अपने आप को हैप्पी करने के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं और तुम दोनों को इतना नहीं करना चाहिए, लिमिट में यहाँ पर चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए। लिली और तो लू दोनों यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर लिली कहते कि माफ़ करना, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया है। वो एक्चुअली यहाँ पर न जाने इन्होंने क्या खा लिया जिसके बाद में मैंने इनके मुँह पर आइस वाटर फेंका। इससे यहाँ पर बताने लग जाते कि आइस वाटर की बात तो है ही नहीं, ये बात तो यहाँ पर स्टेरॉइड की है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, विच मीन्स अ टाइप ऑफ ड्रग जिससे यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड ये सुनकर यहाँ पर लू को तो खांसी आने लग जाती है। उसे समझ आ जाता है कि आखिर ये कर कौन सकता है। वही दूसरे यहाँ पर लिली लू को बस शांत कराने की कोशिश कर रही थी ताकि यहाँ पर लू ओवरथिंक ना करे और उसका गुस्सा भी यहाँ पर शांत हो जाए। वही दूसरे बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर अब तो लील को भी चीखें आना शुरू हो जाती है।
तो सबसे पहले लू यहाँ पर लिली को उसका जैकेट वापस करता है एंड उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें अब यहाँ पर चले जाना चाहिए। लिली कहती है कि सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लू कहते हैं कि इसका मतलब ये कि तुम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर होने का इंतजार कर रही हो। अगर सच में जैसा नेक्स्ट टाइम होता तो मैं फॉर श्योर यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। लिली यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है एंड लोग कार के बारे में पूछने लगता है। लिली कहती कह रहे हम अगर स्कूटी से आए तो स्कूटी से ही जाएंगे, कार ऐसे भी मुझे यहाँ पर चलानी नहीं आती। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे स्कूटी पर बैठाता है कहते कि मुझे तो स्कूटी भी चलानी नहीं आती, लेकिन वो अच्छे से चला रहा था। लिली बोलती कह रहे तुमने तो कहा था कि तुम्हें नहीं आती है। वो बोलता है कि हाँ, लेकिन साइकिल की तरह ही तो है स्कूटी, बस इसमें यहाँ पर पैडल नहीं बल्कि एक्सीलेटर मारना है। और बातें करते करते यहाँ पर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं उसके स्टेप मम्मा को, जो कि यहाँ पर उसकी और लिली के फोटो यहाँ पर अपने हस्बैंड को दिखा देती है। अंकल इस फोटो को देखकर यहाँ पर कहने लग जाते कि ओ, तो ये है उसकी गर्लफ्रेंड। आंटी यहाँ पर समझाते कि बस गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तुम बात भी समझो कि आखिर यहाँ पर हमारा बेटा शादी करने के लिए रेडी क्यों नहीं है, और उसे यहाँ पर सेक्सुअल डिजीज पहुँच गई इस लड़के की वजह से। ये सुनते अंकल यहाँ पर बहुत सैड हो जाते और सोचने लगते कि मेरे बेटे का फ्यूचर तो यहाँ पर एंटायरली खराब हो चुका है, इसलिए वो इतने सालों से यहाँ पर शादी करने से डिनाई कर रहा है और एक बार भी मुझे यहाँ पे बात बताई नहीं है। आंटी तो मनी मन बहुत खुश हो रही थी कि देखना अब कैसे यहाँ पर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा होकर रहेगा। वह दूसरे यहाँ पर बेचारे अंकल कहने लग जाते कि मुझे जाकर यहाँ पर कैसे भी कर चेक करना ही पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर मेरा बेटा ठीक भी है या फिर नहीं, न जाने यहाँ पर उस पर क्या बीत रही होगी। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लू को, जो कि शांति से आकर बैठता है एंड उसे यहाँ पर बचपन की याद आई थी जिस दिन वो और उसकी मम्मा यहाँ पर इस घर को छोड़कर जा रहे थे। लू इस घर से यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था और अपनी मम्मा को भी नहीं निकलवाना चाहता था। वो बेचारा इतना छोटा था कि उसे पता ही नहीं था कि एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है। लू तो यहाँ पर से क्वेश्चन करने लग जाते कि मम्मा आखिर हम हमारी यंगर सिस्टर को लेकर क्यों नहीं जा सकते। तब उसकी मम्मा यहाँ पर समझाती बिकॉज वो तुम्हारी एक्चुअल यंगर सिस्टर नहीं है ना, और वैसे भी उसे अब्रॉड जाकर पढ़ाई जो करनी है। ये बातें यहाँ पर से पहले नहीं समझ आ रही होती, लेकिन अब जाकर उसे यहाँ पर सभी बातें समझ आ चुकी थी। तब तक यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है लिली का, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है एंड इमरजेंसी में उसे जल्दी से आने के लिए बोलती ताकि यहाँ पर वो उसकी हेल्प ले सके। जैसे वो उस लोकेशन में पहुँचता है वो क्वेश्चन करता है अपने जिंदा रहने पर। वो बोलता है कि तुमने इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया एंड यहाँ पर लिली ने उसे एक ऐसे एरिया में बुलाया होता है जहाँ पर ढेर सारे चिकन्स होते हैं। लिली कहते कि देखो अपने को अगर यहाँ पर तुम काम में मशरूफ रखोगे तो फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब खुद ही नहीं करेंगी। जिसके बाद में दोनों मिलकर यहाँ पर चिकन्स को पकड़ना शुरू कर देते एंड इसमें तो यहाँ पर लू बहुत गिर रहा था, पर फिर भी यहाँ पर से रियलाइज रहा था कि ये सब कुछ यहाँ पर कितना ज़्यादा फन है। बाद में यहाँ पर वो आराम से बैठ जाता है जहाँ पर लिली उसके लिए चिकन लेकर आ जाती है। शुरुआत में तो यहाँ पर वो चिकन खाने से मना कर देता है। लिली कहते है कि खा लो, मुझे देखकर बाद में यहाँ पर ऐसा मत कहना कि तुम्हें भी मन कर जाए, बिकॉज फिर बाद में यहाँ पर मेरा पेट दुखना शुरू हो जाएगा। ये बात सुनते यहाँ पर वह हंसकर एक पीस ले लेता है एंड लिली सबसे पहले उसके बालों में से सारा का सारा फेदर सजाती है एंड फिर दोनों मिलकर यहाँ पर उस चिकन को एंजॉय करते और फिर वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर ये सब कुछ ग्रैंडमा देख रही होती है। एंड ग्रैंडमा को तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा मिस्टर वैंग पर आ जाता है, बिकॉज ग्रैंडमा के अकॉर्डिंग शादी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने दर्जों के साथ की जाती है, यानी कि उन लोगों के साथ जिनकी क्लास यहाँ पर मिलते जुलते हो और न कि उनके जिनकी क्लास के बारे में यहाँ पर ग्रैंडमा को बिल्कुल भी नहीं पता हो। मिस्टर वैंग यहाँ पर ग्रैंडमा को समझा रहे होते कि जैसा आप सोचे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रैंडमा कहते कि चुप करो, मेरे बाल यहाँ पर धूप में ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, मैंने यहाँ पर पूरी ज़िंदगी देखी है और ऐसे भी तुम्हें पता होगा कि हमारे परिवार वालों के लिए यहाँ पर शादियाँ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर हम शादी अरे गहरे नृत्यकारों से नहीं करवा सकते, वो सोच समझ कर की जाने वाली चीज़ है। एंड मिस्टर वैंग को न जाने क्यों यहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ती, जिसके बाद में ग्रैंडमा यहाँ पर कहती कि माफ़ी मांग कर मतलब नहीं है, तुम मुँह अलग नहीं कर सकते तो क्या हो गया, मैं हूँ ना, मैं दोनों को ज़रूर यहाँ पर अलग करके रहूँगी। एंड यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट डे ग्रैंडमा के घर पर एंटर कर जाते। अब लिली को ये नहीं पता था कि लू यहाँ पर उसे ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए आया है। लिली को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर उसने एंटायर प्लेस को बुक किया होगा ताकि वो लोग यहाँ पर खा सके, इसलिए वो चली जाती है किचन को ढूंढने के लिए। एंड यहाँ पर लूहान के साथ कॉल पर बात कर रहा था। कॉल कट होने पर वो पीछे मुड़ता नहीं है और यहाँ पर लिली से बात करना शुरू कर देता है, यानी कि इनविजिबल लिली से। वो लिली को यही समझा रहा होता है कि आखिर उसे यहाँ पर ग्रैंडमा के सामने कैसे एक्ट करना है। वो लिली को जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वो पीछे मुड़ कर देखता है और लिली वहाँ से तक गायब ही थी। वही जिससे यहाँ पर ग्रैंडमा के असिस्टेंट को देखते जो कि यहाँ पर गार्डन सेट कर रहा था और उनमें से कुछ पौधे थे जो कि यहाँ पर कम्प्लीटली मुरझा चुके थे और एक पौधा ऐसा था जो कि यहाँ पर ग्रैंडमा का बहुत फेवरेट पौधा है, वो भी यहाँ पर मुरझा रहा था और उस अंकल को पता ही नहीं था कि क्या करता है। एंड लिली वहाँ पर जाकर ही सब कुछ देख लेती है।
लिली यहाँ पर आकर उस प्लान को चेक करती है एंड बता कहती है कि नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी यहाँ पर इस प्लांट में ढेर सारी जान बची हुई है। वो कहने लग जाते कि देखिए आप जाने दीजिए, हम इसे यहाँ पर फेंकना हो गए। पर लिली यहाँ पर मना कर देती है एंड यहाँ पर वो कुछ सामान अंकल को लाने के लिए बोल देती है। सामान आती लिली अपना सेटअप करना शुरू कर देती है एंड अंकल से यहाँ पर 0.1% होप नहीं था लिली से। लेकिन जैसे यहाँ पर अपना काम फिनिश करते अंकल को समझ आ जाता है कि लड़की तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, इससे कितनी आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एंड उस चीज़ के लिए यहाँ पर वो अप्रिशिएट भी करते हैं, साथ साथ यहाँ पर थैंक यू भी बोलते हैं। एंड वही दूसरा यहाँ पर होता है लू, जो कि आकर यहाँ पर डॉन बनने लग जाते कि अरे वाह, मुझे तो लगा था कि शायद से तुम भाग गई रहोगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर पौधों का ध्यान दे रही हो। लिली कहते कि हाँ, मुझे लगा कि हम यहाँ पर एक साथ खाने के लाए, इसलिए मैं किचन का रास्ता ढूंढ रही थी, तब मुझे यहाँ पर अंकल और ये फ्लावर्स दिख गए। वो उसे बताते कि खाना खाने तो आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ग्रैंडमा से मिलने के लिए भी आए हैं। ये सुनकर लिली यहाँ पर नर्वस होने लग जाती है और वो लिली को यही समझाता है कि बस नर्वस ही तो नहीं होना है, तुम मन में जो आए वो सब कुछ भूल सकती हो। ऐसे कहकर दोनों यहाँ पर जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर ग्रैंडमा से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लू के डैड भी वहीं पर मौजूद थे। एंड ग्रैंडमा जैसे यहाँ पर उस लड़की को देखती है, वो यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि अगर शादी करनी है तो मुझे कह देते, पर तुम्हारे सामने यहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ लाकर खड़ी कर देती। एटलीस्ट यहाँ पर उनके स्टैंडर्ड्स हमारे घर परिवार से मैचते होते। न जाने यहाँ पर तुम ये कौन सी लड़की लेकर आ गए हो जो कि सड़क पर हर जगह मिलती रहेगी। अब ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर लिली को बुरा लग जाता है। वो ग्रैंडमा से कहते कि ऐसी बात नहीं है। ग्रैंडमा कहते कि देखो, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। वही दोस्त यहाँ पर लिली से बोलने लग जाते कि तुम बताओ कि आगे मेरे पोते को छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर लिली सोच रही थी कि अब नैनी के जॉब के लिए भी सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर कुछ कुछ नंबर्स बोल देती है एंड ग्रैंडमा यहाँ पर 1 मिलियन कह देती है। ये सुनकर तो यहाँ पर लिली बहुत खुश हो जाती है एंड वो तुरंत रेडी हो गई थी इस जॉब को छोड़ने के लिए और इस 1 मिलियन को यहाँ पर लेने के लिए। जहाँ पर अंकल आकर उसे कार्ड देते तो है, लेकिन यहाँ पर वो कार्ड लू रख लेता है एंड कहता है कि लिली यहाँ पर ऐसी पर्सन नहीं है जो कि पैसों के लिए यहाँ पर मुझे छोड़ देगी। मन ही मन लिली कह रही होती कि छोड़ सकती हो, एक बार पैसे देकर तो देखो, पैसे मेरे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा जैसे ही उसे बोलते कि देखो लू, याद करो कि तुम्हारी मॉम कैसे ये घर छोड़कर गई थी, तब यहाँ पर लू को गुस्सा आने लग जाता है एंड इस गुस्से में तो यहाँ पर वो उस बेचारी का हाथ जोर से प्रेस करने लग जाता है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी घर वाले मौजूद थे एंड ग्रैंडमा यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ यानी कि लू की मम्मा को घर से बाहर निकाल रही थी, बिकॉज यहाँ पर उन पर चोरी के इंजाम तो थे। आंटी यहाँ पर ग्रैंडमा को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने यहाँ पर खानदानी ब्रेसलेट नहीं चुराया, तो ग्रैंडमा सिर्फ यहाँ पर उनसे एक ही सवाल का जवाब मांग रही होती है कि अगर चुराया नहीं है तो वो ब्रेसलेट यहाँ पर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। और ऐसे भी यहाँ पर ये लड़की झूठ थोड़ी ना बोलेगी, और इस पर इल्जाम लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि फिलहाल जो लू की स्टेप मॉम है वही थी। तब तक बेचारा 6 साल का लू भाग कर आता है, तो वो लोग यहाँ पर उसे अपनी मॉम के पास जाने नहीं देते, तो वो अपनी स्टेप मॉम को ही काट लेता है और अपनी मम्मा के पास भागकर सभी से कहने लग जाता है कि मेरी मम्मा एक चोर नहीं है, वो कभी यहाँ पर चोरी नहीं कर सकती। लेकिन वो सभी के सभी यहाँ पर से ज़बरदस्ती अंदर लेकर चले जाते हैं एंड उसकी मॉम को वहीं बाहर हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लोगों को वो सभी बातें याद आ रही होती है एंड ग्रैंडमा यहाँ पर लोगों को समझा रही थी कि देखो, एक इंसान की इंसानियत यहाँ पर उसके पैसों से परखी जाती है। पैसों के सामने आते इंसानों का लालच उनकी आंखों में दिखना शुरू कर जाता है और वहीं से उनका कैरेक्टर झलना शुरू हो जाता है। ये सुनकर यहाँ पर लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड लिली भी यहाँ पर समझ जाती है कि लू ट्रिगर हो रहा है, जो कुछ भी यहाँ पर ग्रैंडमा कह रही है एंड शायद से यहाँ पर उसकी जो रियल मम्मा है उनके साथ बहुत ही कुछ बुरा हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पर वो इन चीज़ों को लेकर कोप अप नहीं कर पा रहे। और जब यहाँ पर ग्रैंडमा सुना रही थी तब वहाँ पर लिली ही बोलना शुरू कर देती है एंड कहते कि अच्छा, आप सभी के बारे में ऐसा सोचती है तो अपने बारे में थोड़ा तो बता ही सकती हैं। ग्रैंडमा कहती कि ये कैसा बेहुदा सवाल है। लिली कहती कि आप खुद बताइए, अगर कल को यहाँ पर आपके सामने कोई 100 बिलियन देकर आ जाता है तो फिर क्या आप ये सब कुछ यहाँ पर छोड़ने के लिए रेडी रहेंगी। ग्रैंडमा कहती कि कौन है वो जो कि मेरे सामने यहाँ पर 100 बिलियन लेकर आएगा। लिली कहती कि देखा, एक टाइम के लिए आपने सोच ही लिया ना कि कोई 100 बिलियन लेकर आएगा ही, तो आपकी भी तो सोच यहाँ पर मिलती जुलती है। ग्रैंडमा को तो यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, उनके ईगो पर लग जाती है बात एंड गुस्से में यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो स्टाफ को भी बुलाती है ताकि यहाँ पर से वो लोग लिली को लेकर जा सके, बट यहाँ पर उन सभी को वार्निंग देने लग जाता है। ग्रैंडमा बोलती कि मेरा घर है, मेरी परमिशन से लोग रहेंगे और जाएंगे,
एंड वही दूसरा वहाँ पर तब तक वो स्टाफ भागता हुआ जाता है जो कि ग्रैंडमा को बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर ये पेड़ वापस से खिल जाए। और ये देखकर यहाँ पर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है बिकॉज वो ग्रैंडमा का यहाँ पर सबसे प्रीशियस प्लांट जो होता है। एंड तभी यहाँ पर वो स्टाफ ग्रैंडमा को सारी बातें बताता है। ये सुनकर ग्रैंडमा का मूड थोड़ा सा लाइट हो जाता है एंड वो कहती कि चलो ये लड़की इतने भी यूजलेस नहीं है। अंकल कहने लग जाते कि दोनों यहाँ पर बड़ी दूर सा है तो क्यों ना यहाँ पर एक साथ शांति से लंच कर लिया जाए। दोनों कितने थके और भूखे होंगे। एंड वो सभी यहाँ पर लंच के लिए जा रहे थे जहाँ पर लिली को अपने 1 मिलियन की फिक्र थी। लू से कहते कि देखो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा लेकिन फिलहाल अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप यहाँ पर लंच करने बैठो। एंड ये सुनकर तो यहाँ पर वो तुरंत ही रेडी हो जाती है। एंड जब वो लोग यहाँ पर लंच के लिए जा रहे थे तब एक बच्चा था जो कि लू के मुंह पर यहाँ पर वाटर बलून फेंक कर मारने वाला था। लू तो अपनी आंखें बंद कर रहा था बचने के लिए लेकिन यहाँ पर तब तक लिली आकर उस बलून को पकड़कर उसे बचा लेती है। और बस इतना ही नहीं वो तो यहाँ पर उसके मुंह पर वो बलून फेंक कर भी मारती है। यहाँ पर वो बच्चा चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाता है जहाँ पर रोते रोते उसकी मम्मा आ जाती है यानी कि वही स्टेप मॉम जो कि यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाती है कि ये तुमने क्या कर दिया, अगर इसे ठंड लग गई, अगर ये बीमार पड़ गया तो। लिली कहते कि हाँ तो आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर लोग के ऊपर पानी पड़ता है तो उसे भी तो ठंड लग जाती। लगता है आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं। और इसी जगह में यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है जहाँ पर ग्रैंड माँ सबको शांत कराती है। आंटी पर चिल्लाती है कि तुम अपने छोटे बच्चे को जरा सी तमीज़ भी नहीं सिखा सकती कि घर में मेहमान आए हैं तो व्यवहार कैसे किया जाता है। अब चुप रहो एंड आकर यहाँ पर बैठ जाओ। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा को भी एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि इतने सालों में यहाँ पर पहली बार हुआ है जहाँ पर इस बच्चे को अपने ही खुद के मेडिसिन का टेस्ट पता चला होगा। एंड कोई यहाँ पर स्टेप मॉम के अगेंस्ट क्या है। वह ग्रैंडमा यहाँ पर सभी को लंच के लिए बुलाने लग जाती हैं। जब सभी लोग यहाँ पर लंच करने के लिए बैठते हैं तब यहाँ पर लिली चीज़ें नोटिस करती है कि डाइनिंग टेबल पर जो भी डिशेस रखे हुए वो यहाँ पर लोग के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है। ये नई बात यहाँ पर वल्लू से कहने लग जाती है जो सुनते यहाँ पर स्टेप मॉम शुरू हो जाती है। एंड आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम, लगता है तुम्हें पता नहीं है लिली, आज के खाने के लिए यहाँ पर स्पेशली ग्रैंडमा ने सारे इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे मेन्यू खुद से सिलेक्ट किए। और बस इतना ही नहीं, फ्रांस से यहाँ पर स्पेशल शेफ भी बुला है ताकि वो आकर यहाँ पर सभी डिशेस को परफेक्टली बना सके। और तुम यहाँ पर ये बोल रही हो कि ये डिशेस यहाँ पर उसके प्रेफरेंस के नहीं है, लगता है यहाँ पर उनका ग्रैंडसन भी नहीं है। ग्रैंडमा यहाँ पर गुस्सा करने लग जाती हैं एंड कहती कि ये कैसी बातें हो गई, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। यहाँ पर जो भी डिशेस रखी गई वो सब कुछ एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर मैंने लोगों को और इन डिशेस को अच्छे से चुन चुन कर बनवाए है। एंड आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि माँ जानने दीजिए, आपको तो पता ही होगा कि लड़की कितने लो क्लास से बिलोंग करती है एंड शायद से उसने कभी इतने बड़ी बड़ी प्रॉन्स इतनी हाई फाई डिश कभी देखी नहीं होगी, इसलिए उसे सब कुछ खाना नहीं बल्कि कुछ और लग रहा होगा। एंड तब तक यहाँ पर लू उस टुकड़े को उठाकर फेंक देता है। एंड लिली यहाँ पर सिटी जो पास कर रही होती है जहाँ पर वो सभी से बस यही कह रही थी कि आप सभी तो यहाँ पर इसे हार्म करने पर तुले हुए हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर गुस्सा करने लग जाती हैं एंड कहती कि मैं अपने ग्रैंडसन को हार्म कैसे कर सकती हूँ। आंटी बोलती कि मैम आपको पता नहीं है आजकल के बच्चे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होते हैं, वो हर बात को लेकर यहाँ पर बखेड़ा बना कर रख देते हैं। लिली कहती कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आता है जहाँ पर अंकल लिली को उसकी बदतमीजियों के लिए सबसे माफ़ी मांगने के लिए कहते। लिली कहती कि माफ़ी तो यहाँ पर आप लोगों को मांगनी चाहिए बिकॉज आप लोगों में से किसी को पता ही नहीं है कि आखिर लोग को यहाँ पर सी फूड से एलर्जी है। एंड मुझे नहीं लगता कि आप उसके यहाँ पर रियल फैमिली मेम्बर्स भी होना डिजर्व करते। ये सुनकर यहाँ पर सभी को हैरानी हो जाती है। लिली तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहने लग जाती है कि इस टेबल पर सभी की सभी डिशेस यहाँ पर सी फूड की है, सूप से लेके क्रैब से लेके श्रिम्प तक, यहाँ तक कि सी फूड के रोल पे रखे हुए। यहाँ पर सिर्फ पानी है जो यहाँ पर लोग पी सकता है। लो यहाँ पर लिली को शांत कराने लग जाता है एंड लिली तो यहाँ पर उस पर भी चिल्लाती है कि गलती तुम्हारी भी है, आखिर तुम अपने लिए स्टैंड लोगे कब। लो यहाँ पर उसे एकदम प्यार से शांत करा रहा था जहाँ पर लिली उसकी आंखों में देखकर पिघल जाती है एंड सोचते कि आखिर इतना सॉफ्ट पर्सन कैसे बन गया, वो मुझे कंसोल कर रहा है। एंड रेस्टरूम का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा को ये लगने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर लिली सचमुच लू की बहुत केयर करती है एंड ग्रैंडमा से यहाँ पर गलती हो गई है। दूसरी ओर अंकल यहाँ पर स्टाफ को सारा खाना ले जाने के लिए बोलते हैं, दोबारा से यहाँ पर खाना जल्द से प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं जो कि लू के टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। लू मना कर देता है एंड कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर लिली को लेकर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आप सभी को बता सकूँ कि आप लोगों को अब यहाँ पर मेरा मैरिज पार्टनर अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा लिली के साथ फ्यूचर फिक्स्ड है एंड मैं यहाँ पर यह डिस्कशन यहीं पर बस एंड करना चाहता हूँ।
वहीं दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा उसे समझा रही थी कि देखो, शादी करना कोई इजी बात नहीं है, ये डिसीजन यहाँ पर तुम हम पर छोड़ दो। लोग कहते हैं कि नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर आप लोग बहुत गलत डिसीजन ले चुके हैं और मैं यहाँ पर हिस्ट्री को वापस से रिपीट होने देने नहीं वाला हूँ। इसलिए मैं अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने आप को इतनी बेहतर तरीके से जानता जो हूँ। तब तक वो बच्चे यहाँ पर चिल्लाने लग जाते कि मेरा खाना लेकर मत जाओ, और ग्रैंडमा गुस्से में यहाँ पर उसे शांत कराने लग जाती है, बोलते हुए कि सच में यहाँ पर तुम्हारे बच्चे को कोई तमीज नाम की चीज नहीं है। आंटी कहती कि माँ, वो छोटा बच्चा है, इसमें हम क्या कर सकते अगर वो जिद कर ले तो। मैं जाकर यहाँ पर लिली की मदद करवा देती हूँ किचन में। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। एंड जब लिली यहाँ पर किचन में फ्रूट्स को कट कर रही थी, तब उसके दिमाग में यहाँ पर लुकी वही स्माइलिंग एंड इनोसेंट सा फेस आ रहा था, जिसे सोचकर यहाँ पर वो शाय फील करने लग जाती है। तब तक वहाँ पर आंटी आ जाती है, जो कि आकर लिली को यहाँ पर कहने लगती कि देखो, बड़े घराने की बहू बनना सोचना बंद कर दो। लिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ की बहू बनने का क्यों ही सोचूंगी। एंड तब उसे यहाँ पर रियलाइज होता है जब वो उसे यहाँ पर किनारी बुलाती है, क्योंकि किनारी असल में वो बर्ड होती है जिसे यहाँ पर कैद कर रखा जाता है। तो लिली को लगता है कि शायद से यहाँ पर लू उसे इस्तेमाल कर रहा है एज अ शील्ड, ताकि लोग यहाँ पर उसकी शादी किसी और के साथ में फिक्स न करा दे। इसलिए वो चुपचाप यहाँ पर आंटी की बातों को सुन रही थी। यहाँ पर लू दूर ने देख रहा होता है, सब कुछ ठीक था, लेकिन आंटी तो यहाँ पर एक बार फिर से लू की मम्मा को बीच में लाकर यहाँ पर वापस से लिमिट्स को क्रॉस कर देती है। एंड यहाँ पर वो लिली को बता रही थी कि किस तरीके से लू की मम्मा को चोरी के इल्जाम में घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिससे कुछ समय बाद पता चला था कि उन्हें कैंसर है। एंड 2 साल बाद यहाँ पर अननोन लैंड में उनकी मौत हो चुकी थी। तब वो लिली को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि लू एक बैड लक है, वो एक बुरा फेट अपने साथ यहाँ पर कैरी करता है। ये सुनकर लिली का दिमाग खराब हो जाता है। वो नाइफ लेकर आंटी के पास चली जाती है। आंटी यहाँ पर घबराना शुरू कर देती है, और साथ साथ यहाँ पर लू भी। लेकिन लिली तो यहाँ पर सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। आंटी कहती कि तुम्हें क्या लगा, इस नाइफ से मैं यहाँ पर डर जाऊंगी। लिली बोलती कि आपको क्या लगा, इस नाइफ से मैं यहाँ पर आपको मारूंगी। देखिए, ये फ्रूट नाइफ है, इससे तो यहाँ पर खाली हल्का सा खून बहेगा। मारना चाहूँ तो फिर मीट की नाइफ से मार सकती हूँ, जिंदा लाश नहीं बचेगी। ये सुनकर आंटी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है। लिली कहती कि सबसे पहली बात, आप तो मामूली सी गॉसिपिन हो, लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस तरीके से किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले अपनी खुद की लाइफ को देखिए। आप तो एक अच्छी माँ भी नहीं बन पा रही है। आपने अपने बच्चे को तमीज नाम की एक चीज तक नहीं सिखाई है। बड़ा जाने के बाद वो एकदम नालायक बनने वाला है, ये तो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद तो लोग खुद ही वहाँ पर हंसते हंसते जाने लग जाता है। लिली भी यहाँ पर उन्हें चुरा कर वहाँ से चली जाती है। वही दोस्तों, यहाँ पर लिली जब लू के कमरे के पास जा रही थी, तब गार्ड साहब बनाकर उसे रोक देते एंड बताते कि ये यहाँ पर ओल्ड लेडी का ऑर्डर है कि कोई भी यहाँ पर मास्टर से ऐसे रात को नहीं मिल सकता। लिली सोचती कि रात तो अब तक हुई भी नहीं है, लगता है यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा। एंड हम यहाँ पर देखते लोग को जैसे यहाँ पर पुरानी बातें याद आ रही होती है। एक बार तो उसने यहाँ पर मॉम डैड को आपस में झगड़ते हुए भी देखा था, जहाँ पर आंटी को अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चल गया था। एंड आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती थी, एंड हस्बैंड यानी कि अंकल यहाँ पर अपनी मॉम यानी कि ग्रैंडमा के कहने के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते थे, विच मीन्स यहाँ पर वो आंटी को डिवोर्स दे तो देंगे, लेकिन यहाँ पर लू की कस्टडी उनकी हो जाएगी। एंड आंटी यहाँ पर अपने बच्चे पर गिव अप नहीं करना चाहती थी। उस समय यहाँ पर तो उसने अपने डैड को अपनी मम्मा को थप्पड़ मारते हुए देखा था। अब यहाँ पर वो सिगरेट लाइट करना चाहता था, पर उसका लाइटर वर्क नहीं कर रहा था, और उसी फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पर उसे ढेर सारी चीज़ें याद आने लग जाती है, जहाँ पर कोई चीज़ें उसे ढंग से वर्कआउट हो ही नहीं रही थी। एंड यहाँ पर वो ऑलमोस्ट सोने वाला था कि तब तक यहाँ पर पीछे ऊपर से लिली उसे मिलने के लिए आ जाती है। लू से कहते कि तुम यहाँ पर कैसे। वो कहती कि धीरे बात करो, तुम्हारे दरवाजे के बाहर कांच करे, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ग्रैंडमा सुबह होने तक हमें जाने भी देंगी। इससे अच्छा कि हम छत से निकलकर वहाँ से भाग कर चले जाए। एंड लू उसके साथ में वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा और अंकल उन्हें जाते हुए देखते। अंकल अपनी मॉम से पूछने लग जाते कि क्या आप यहाँ पर उन्हें रोकेंगे नहीं। ग्रैंडमा कहते कि मैं जितना उसे रोक टोक करूँगी वो उतना यहाँ पर फ्री होता जाएगा और मेरे अगेंस्ट जाते रह जाएगा। तब यहाँ पर अंकल क्वेश्चन करने लग जाते कि क्या सचमुच हमें शादी को होते हुए रोक नहीं सकते। ग्रैंडमा कहते कि किसने कहा कि शादी होगी, उसको जितना एंजॉय करना है, जितना अय्याशी करना है कर लेने दो। शादी तो यहाँ पर मेरी मर्जी से होकर रहेगी, और एक दिन टाइम देकर उसे घर पर बुलाना, ताकि मैं यहाँ पर उसे बता सकूँ कि आखिर हमारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, क्योंकि लगता है मेरा ग्रैंडसन सब कुछ भूल जो चुका है, तो उसे वापस से याद ज़रूर दिलाना होगा। घर आते आते तो यहाँ पर वो लोग सो भी जाते हैं।
वो सोचने लग रहा था कि इतना जल्दी ये कैसे सो गई, पर ये तो मेरा कमरा है। तब वो उसे उठाने की यहाँ पर कोशिश करता है एंड लिली यहाँ पर नींद में उसे जोर से पंच मार देती है, जहाँ पर नेक्स्ट डे उसे सनग्लासेस पहनकर बैठने पड़ते हैं एंड हान को तो यहाँ पर बहुत हंसी आ रही होती है। वो कहता है कि हंसो मत, लगता है यहाँ पर उसे मुझसे प्यार हो गया है। हान कहता है कि इस बात पे तो मुझे और हंसना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो लड़की यहाँ पर तुम्हें पसंद कर रही है। अगर करती तो ऐसे तो मैं पंच नहीं मारती, और ऐसे भी उसकी हर तरह से नजर आ रहा है कि शायद से वो सिर्फ यहाँ पर मजे ले रही है प्रेजेंट के, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बता सकता हूँ, जैसे तुम यहाँ पर उसे अपने प्यार में पागल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर लू मना कर देता है एंड कहते कि नहीं नहीं, मेरी तरफ से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पर उसे भी पता होता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर शुरू होने वाला है उसके दिल में। दूसरा, जब यहाँ पर लिली काम कर रही थी, सामान यहाँ से वहाँ रख रही थी, तो बार बार यहाँ पर उल्लू की तरफ देख रही होती, वो किस लो उसे देखकर कंटिन्यूसली यहाँ पर घूरे जा रहा था और अलग अलग बातें सोचे जा रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर वो उसके प्यार में पड़ रहा है या फिर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बस एक अट्रैक्शन है। लीलू उसके बगल में आकर बैठ जाते हैं, कहते कि क्या हुआ, तुम्हें क्या वापस यहाँ पर फीवर हो गया। वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर बैठी क्यों, तुम अपना काम कर लो। लिली कहते कि मेरा काम हो चुका है, मैं तो ये पूछने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि तुम खाने में क्या खाओगे। एंड तब यहाँ पर लू वो सब भूलने लग जाता है कि जो चाहे वो बना दो, लेकिन मैं आज रात को नाइट सर्विस चाहता हूँ। लिली कहते कि ठीक है, रात को मैं यहाँ पे तुम्हें नाइट सर्विस देने के लिए आ जाऊंगी। ये सुनकर यहाँ पर लू कहते कि अरे इतना आसान था, इतना इजीली वो मान कैसे गई। लेकिन फिर उसे रात को समझ आता है कि नाइट सर्विस में यहाँ पर हेड मसाज इंक्लूडेड है, और वो उसे कहने लग जाता है कि तुम इस नाइट सर्विस की बात कर रही थी। दूसरा बाद में यहाँ पर वो उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों हो। लिली कहती है कि बिकॉज तुम यहाँ पर मेरे बॉस हो, एंड हाँ, अगर तुम हेल्दी नहीं रहोगे तो फिर मेरे पैसे कहाँ से आएंगे। लो हमारी मन सोच रहा था कि मैं तो भूल ही गया कि ये प्रोफेशनल है, इसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। वो उसे कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं। वही दूसरे यहाँ पर लिली लोग को देखकर यही सोचते कि वो कितना हैंडसम दिखता है, लेकिन मुझे यहाँ पर लू के बारे में ऐसी तरीके से सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज मेरा और लू का उसमें फ्यूचर तो दूर दूर तक नहीं है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते लू को, जिसके हाथ में यहाँ पर हैंड्स होती है एंड चिकन्स होती है। तो फिर यहाँ पर हानो से कहने लग जाता है कि तुम श्योर हो कि चिकन से यहाँ पर उस लड़की का काम हो जाएगा। लू कहता है कि देखो, मेरी लिली को मैं यहाँ पर सिर्फ जानता हूँ और कोई नहीं, उसे यहाँ पर चिकन्स बहुत पसंद है। हान कहते कि अरे वाह मेरी लिली, लगता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा जल्दी उस कनेरी के साथ में तुम्हारी बात आगे बढ़ने वाली है। वो बोलता है कि उसे सिस्टर इन लॉ बुलाओ, वो बहुत जल्दी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनेगी, उसे उस नाम से मत बुलाओ। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो समझ जाता है कि अब तो यहाँ पर लू सीरियस है। लू भी बता रहा होता है कि उसने यहाँ पर रिंग भी मंगवा दी है उसे प्रपोज करने के लिए। हान कहते कि बट ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें घर पर एक बार बता देना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो लोग तुम्हें यहाँ पर अप्रूवल ना दे। लू कहता है कि ज़रूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर लिली से शादी करना चाहता हूँ और इस चीज़ के लिए मुझे किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं है। तब तक यहाँ पर उसे सिया का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रही होती है कि जल्दी ओल्ड हाउस आ जाओ, ग्रैंड मदर यहाँ पर तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को किडनैप भी कर लिया। एंड हम यहाँ पर देखते लिली को, जो कि बिस्तर से एकदम आराम से उठ रही होती है, वो भी यहाँ पर ओल्ड हाउस के जमीन पर यहाँ पर उठने लग जाती है। तो शुरुआत में तो यहाँ पर उसे सब कुछ सपना जैसा लग रहा था, एंड तब यहाँ पर उसे पता चलता कि अब से यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। एंड ऐसा वो लोग जानबूझकर कर रहे थे ताकि लिली वहाँ से भाग जाए। आंटी यहाँ पर बताने लग जाती है कि लिली की कौन सी चीज़ों की ट्रेनिंग होने वाली है, जिसे यहाँ पर वो सुनती भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी आधी आइज ओपन कर सो जो सकती है। एंड यहाँ पर वो सीजन में थी, सभी के सभी यहाँ पर चिल्लाने लग जाते। तब जाकर लिली उठती है एंड कहती कि वाह वाह कितनी अच्छी बात कही है, थैंक यू हाँ बात सुनाने के लिए, अब मैं जाती हूँ, मुझे घर पर भी जाना है। ऐसा बोलकर वो फ़ोन लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। एंड ग्रैंड माँ और सभी लोग बाहर आकर उसे गुस्से में रोकते। ग्रैंड माँ कहने लग जाते कि तुम तो यहाँ पर मेरी ज़रा से भी इज्जत नहीं करती हो, इतनी देर देर तक सोकर उठती हो, आखिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें तुम्हें शोभा भी देती है अगर तुम इस घर में अंदर आती हो तो। लिली कहती कि मैं रात तक सो या दिन तक सो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपना काम तो यहाँ पर समय से कर लेती हूँ, और ऐसे भी सुबह सुबह उठकर मुझे यहाँ पर सूरज के पास थोड़ी ना जाना है कि सूरज तुम उठ जाओ, कैसी भी बातें करती हो ब्रैंडमा, ऐसा वो नहीं यहाँ पर कहने लग जाती हैं। वो लोग यहाँ पर लिली को वापस से बताने लग जाते कि उसे क्या क्या करना चाहिए। लिली बोलते कि वो पुराना जमाना गया जहाँ पर लोगों को आप लोग यहाँ पर स्लेव से भी बदतर ट्रीट किया करते थे, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। पहले तो मुझे लगता था कि यहाँ पर ये फैमिली रिच है, लेकिन रिच होने के साथ साथ ये इंटायर फैमिली पागल भी है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ग्रैंडमा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड आंटी कहते कि आज तुम्हें वो सज़ा दे करेंगे जो कि हम लोग को देते हुए है। एंड तब वहाँ पर ड्राई आइस आ जाता है, एंड ड्राई आइस पे अगर स्किन ज़्यादा देर तक रखती है तो फिर वो जलने लग जाती है।
एंड यहाँ पर लिली को और गुस्सा आ जाता है कि लू ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आप लोग उसे यहाँ पर इतनी गंदी सजा देते हुआ है। तो वो स्टेप मम बता रही होती है कि यहाँ पर लू अपनी मम्मा से मिलने के लिए जाता था, वो मम्मा जिसे हमने यहाँ पर घर से हमेशा हमेशा के निकाल दिया था और रूल्स के अकॉर्डिंग कोई उनसे नहीं मिल सकता था। तो जब जब लू जाता तब तक हम यहाँ पर उसे पनिश किया करते हैं एंड साथ साथ यहाँ पर ज़बरदस्ती उसे भी पनिश किया जा रहा था। सिया आकर यहाँ पर नील डाउन कर कर उनसे माफ़ी भी मांगती है, पर वो लोग उनकी बातें नहीं सुनते एंड यहाँ पर लिली को ज़बरदस्ती नील डाउन करवा रहे थे। पर तब तक वहाँ पर लू आ जाता है जो कि उन्हें रोकने लग जाता है। यहाँ पर से वो उसे लेकर जाने लग जाता है। ग्रैंडमा कहती कि रुको, लगता है तुम भूल रहे हो हमारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। अगर यहाँ पर ये सजा नहीं ले सकती तो तुम्हें तो यहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा, और ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर इन चीज़ों की आदत जो पड़ गई है। लोगों को यहाँ पर वो टाइम याद आने लग जाता है जहाँ पर वो वैसे ही बैठा करता था। तो यहाँ पर वो लिली को समझाता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज थिंग है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन लिली यहाँ पर उसे मना करने लग जाती है। वो उसे यहाँ पर कहती है कि तुम झुकोगे भी नहीं। ऐसा कहकर वो स्ट्राई आइस के पास जाती है, आधा अपने पॉकेट में भरती है और बाकी सारा यहाँ पर उन्हीं को फेंक कर मारने लग जाती है, जहाँ पर घर वाले यहाँ वहाँ भागना शुरू करते। लिली कहती कि क्यों, अब समझ आया कि चटका कैसे लगता है। एंड यहाँ पर तब लोग को रियलाइज होता है कि वो लिली के प्यार में गिरता चला जा रहा है। दोस्तों बाद में यहाँ पर सभी लोग शांति से बैठते एंड लोग का यहाँ पर क्लियर था, अगर आप लोग लिली को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं भी इस परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये परिवार, ये पोजीशन, ये दर्जा मैं सब कुछ गिव अप कर दूंगा। लिली बोलती कि चुप करो, तुम मेरे लिए यहाँ पर सीईओ की पोजीशन से हट जाओगे तो तुम मुझे दोगे क्या। लू कहते कि शांत रहो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फाइट कर रहा हूँ ना। एंड वे दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा से अभी भी वही समझा रही थी कि लिली शादी करने के लायक नहीं है। एंड लू यहाँ पर उसे प्रपोज करना शुरू कर देता है, वो रिंग भी पहना देता है एंड कहता है कि हो गई शादी, बस सर्टिफिकेट लेना बचा है। लिली कहती है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी नॉर्मल सी नैनी हूँ। वो कहता है कि सही कहा। फिर उसे क्लिक होता है कि उसने नैनी कहा। वो बोलने लग जाता है कि एक सेकेंड, मैं कुछ समझा नहीं। एंड तब लिली यहाँ पर बता रही होती है कि सिया तो यहाँ पर नानी ढूंढ रही थी तुम्हारे लिए, और मैं एज ए नानी वर्क करने के लिए आई हूँ, ना कि यहाँ पर तुम्हारी वाइफ बनने के लिए आई हूँ। क्या बोलते कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम्हें नानी का जॉब करना है। मैं तो उस दिन उससे तुम्हें इसलिए रोक रही थी और तुम्हें ट्रिक्स प्ले करने के लिए कह रही थी। तब जाकर यहाँ पर लिली को रियलाइज होता है कि नानी वाला वर्ड तो एक बार भी बाहर नहीं आया था, उसने सब कुछ यहाँ पर खुद अज्यूम कर लिया था, और इसलिए सभी लड़के इतना ब्यूटीफुली रेडी होकर आई थी और अपने अपने स्किल्स बता रही थी। वही दोस्त है यहाँ पर वो से कहता है कि देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शादी यहाँ पर तुमसे करूँगा, और ऐसे भी तुमने यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ किया है, मुझे अपना समझ कर। लिली बोलते कि देखो, मुझे लगा कि तुम मुझे एज अ शील्ड इस्तेमाल करो, इसलिए मैं तुम्हारे साइड हूँ, वरना मैं यहाँ पर नैनी से बढ़कर कुछ हूँ भी नहीं। और यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लग जाती कि अब मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी, जिसके बाद लू ये वहाँ से चला जाता है। लिली को भी रियलाइज़ होता है कि उसे यहाँ पर कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा और ये मिसअंडरस्टैंडिंग कब से यहाँ पर शुरू हुई होगी। लिली तो यहाँ पर यही सोच रही थी कि मैं तो एक मामूली सी नानी हूँ, आके लू मेरे बारे में इतनी फिक्र क्यों ही करेगा। दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो अपना सारा सामान पैक करके जाने लग जाती है, जहाँ पर लू के साथ साथ लिली को भी उन दोनों की हर एक मेमोरीज याद आ रही होती है। लिली को यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि अगर लू ने यहाँ पर उसे रुका तो फिर यहाँ पर वो लोग आखिर किस पोजीशन में एक दूसरे के साथ रहेंगे, आखिर किस रिश्ते से यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ रुकेंगे। एंड वे दूसरे यहाँ पर वो लू को सॉरी बोलने लग जाती है इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। लू यहाँ पर चाहता था कि वो लिली को रोके, वो उसे हक करे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, उसे किस करे, एंड उसे समझाए कि यहाँ पर वो उसे कितना लव करता है। भले अब यहाँ पर सामने से लव आने के लिए सालों क्यों ना रख जाए, बट लू इंतज़ार करने के लिए रेडी है, पर वो कुछ नहीं बोल पाता बिकॉज वो नहीं चाहता कि लिली को यहाँ पर ज़रा सा भी प्रेशराइज्ड फील हो, और ऐसे भी लिली के पास कोई फीलिंग्स है ही नहीं, तो फिर क्या ही मतलब है। जिसके बाद में यहाँ पर लिली उसे गुड बाय बोलकर जाने लग जाती है। वो उसके सामने स्माइल तो करता है, लेकिन एक ऐसी फेक स्माइल जिसके पीछे यहाँ पर ढेर सारे टीयर्स छुपे हुए हो। दोस्तों यहाँ पर लिली घर पर थी, जहाँ पर अब तो उसे फीवर भी चढ़ चुका था, एंड साथ साथ यहाँ पर उसे भी पता होता है कि वो लू के लिए क्या फील करती है। वो टैरेट कार्ड्स प्ले करना शुरू कर देती है एंड सोच रही थी कि आखिर उसका हॉरोस्कोप क्या कह रहा होगा, लू से लव करता है या फिर नहीं करता है। वही तब तक यहाँ पर सिया का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे किसी काम से बुला रही होती है, जिस चीज़ के लिए तो वो लिली को पे करने के लिए रेडी थी। पर दोस्तों यहाँ पर ये सारा प्लान सिया और हान दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर बना रहे होते, एंड हान यहाँ पर लू को लेकर आ जाता है। दूसरे यहाँ पर लिली को डेट पर जाना पड़ता है एक डिफरेंट पर्सन के साथ में, एंड यहाँ पर वो बस उससे बातें करी थी कि लू तब तक यहाँ पर उसे देख लेता है और उसे गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली कहते कि तुम कौन होते हो मुझे सब कुछ पूछने वाले, मेरी जो मर्जी होगी मैं करूँगी,
एंड दोनों यहाँ पर आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। बेचारा वो जो कि यहाँ पर उसका ब्लाइंड डेट था, वो यहाँ पर परेशान हो जाता है एंड वो ऑलरेडी यहाँ पर मिस्टर लू के बारे में जानता है, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पाता है। वो कहता है कि देखिए मैं साइड में बैठा हूँ, आप लोग अपना समय लेकर लड़ाई कीजिए और जब लड़ाई हो जाएगी तो बता देना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दोनों के दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जैसे उसका ब्लाइंड चला जाता है, लिली यहाँ पर सैड हो जाती है एंड वो ऑलमोस्ट रोने वाली थी। लू समझ जाते कि यहाँ पर वो उसके लिए क्या फील करती है, लेकिन लिली तो यहाँ पर उसे पुश करने लग जाती है, उस पर चिल्लाने लग जाती है कि एक नंबर के गधे हो तुम, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर 2 मिलियन खो चुकी हूँ। तुम्हें पता है बस 2 घंटे की बात थी और मुझे इसके लिए 2 मिलियन मिल रहे थे, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर मेरे 2 मिलियन पर पानी फेर दिया। सचमुच तुम यहाँ पर किसी काम के नहीं हो। एंड उन दोनों का एक बार फिर से वहीं पर झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर दूसरी बात है यहाँ पर लो हान और सिया के साथ में होता है, जहाँ पर सिया से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम उसे कॉल करो, तुम उसे टेक्स्ट करो और बता ही दो कि आखिर बात क्या है। लेकिन जब उसे कॉल या टेक्स्ट करता है तब उसे पता चलता है कि लिली ने तो यहाँ पर गुस्से में आकर उसे सचमुच ब्लॉक कर दिया और यहाँ पर वो फिर बाद में और भी सैड हो जाता है। हान सिया यहाँ पर से समझाते हैं कि तुम्हें ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से भी उसे घर का पता ही है, तो तुम कुछ और भी तो ज़रूर कर सकते हो, सिर्फ कॉल ही थोड़ी ना एक जरिया है। एंड यहाँ पर फिर वो उन दोनों को थैंक यू बोलने लग जाता है आइडियाज देने के लिए। एंड फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर लिली के घर पर कोई आ जाता है, कोई ऐसा पर्सन जिसे वो देखते यहाँ पर दरवाज़ा वापस से बंद कर देती है। ये उनकी ग्रैंडमा वापस खोलती है और वापस बंद करती है, बिकॉज वो सोच रही थी कि मैंने किसी भूत को देखा या मैं अभी भी यहाँ पर नींद में हूँ। लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर लिली से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पर वो लगेज बैग पर बैठी हुई थी एंड वो लगेज बैग यहाँ पर ग्रैंडमा को धीरे धीरे लिली की ओर खींचे चला आ रहा था। ग्रैंडमा यहाँ पर लिली से कहने लग जाती कि तुम ठीक तो? लिली कहती कि यस ओल्ड लेडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडमा कहते कि अरे तुम मुझे ओल्ड लेडी बुला रही हो, तुमने इतना जल्दी मुझे पराया कर दिया, तुम्हें तो मुझे यहाँ पर ग्रैंडमा बुलाना चाहिए। लिली यहाँ पर सोचे पड़ जाती है कि कहीं आज मेरा मर्डर या किडनैपिंग तो नहीं होने वाला, जो कि ये आंटी मुझसे इतने प्यार से बात करी है, जो कि किसी को स्माइल तक नहीं देती है। जैसे यहाँ पर ग्रैंडमा से इंसिस्ट करी थी वापस आने के लिए। लिली कहते कि माफ़ करेगा बट ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। ग्रैंडमा कहते कि देखो मैं तुम्हारे मुंह पर पैसे तो फेंक दूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम वो इंसान हो जो कि पैसों के लिए सब कुछ कर लोगी। लिली सोचती कि एक बार के लिए तो कर भी लेती, लेकिन अब मैं उस पागल फैमिली में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। एंड तब यहाँ पर ग्रैंडमा से बता रही होती है कि अगर तुम नहीं रहोगी तो हमारी यहाँ पर पाई फैमिली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड यहाँ पर बैंक हो जाएगी। लिली कहते कि मैं कुछ समझी नहीं। एंड तब यहाँ पर ग्रैंडमा से बता रही होती है कि यहाँ पर उसका बेटा किसी काम का नहीं है, उसे काम के नाम पर सचमुच कुछ भी नहीं आता। वही दूसरा यहाँ पर लू है जो कि सारा का सारा चीज़ें ऑफिस का संभालता है। अगर यहाँ से वो खुद ही गिव अप कर देगा, कंपनी से निकल जाएगा, तो वो अपनी दूसरी कंपनी बना सकता है, लेकिन ये कंपनी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए डूब सी जाएगी। ग्रैंडमा की तो एक्टिंग स्किल्स यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, बिकॉज वो आँख से आंसू भी जो इजीली निकाल लेती हैं। इसके बाद में यहाँ पे मिस्टर वैंग आकर तुरंत ही लू से कहने लग जाते कि आप लेट जाइए, मैडम आ रही है। लिली वहाँ पर भाग कर आती जब उसे पता चलता कि लू की तबीयत यहाँ पर बहुत ख़राब हो चुकी है एंड लू एक्टिंग में भी बहुत ख़राब था, वो ढंग से एक्टिंग कर भी नहीं पा रहा था। एक टाइम की तो लिली यहाँ पर उसे ऑलमोस्ट पकड़ लेती है, जाने लगती है, बट वो जल्दी जल्दी गिरने का नाटक करता है एंड दिखाते कि देखा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ एंड मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। लिली कहते कि ठीक है तुम नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पर मिस्टर वैंग को बता देती हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या क्या करना होगा। मिस्टर वैंग कहते कि नहीं नहीं मेरी बेटे की शादी है, मुझे तो जाना पड़ेगा, मैडम आप ही को इनका ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा बोल कर तो यहाँ पर वो निकल पड़ते हैं एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लिली के ऊपर आ जाती है। लू सोच आता है कि बस इतने दिनों में कैसे भी करके मुझे यहाँ पर लिली को अपने प्यार में पागल करना ही पड़ेगा। दूसरे यहाँ पर मिस्टर वैंग होते जो कि यहाँ पर सभी के सभी स्टाफ्स को भी वहाँ से भेज देते कुछ समय की पेट छुट्टी के लिए, ताकि जाकर यहाँ पर वो लोग एंजॉय कर सके एंड तब तक लिली और लू की क्लोजेस आगे बढ़ सके। लिली यहाँ पर बैठी हुई थी एंड लू जानबूझकर यहाँ पर शार लेकर जब आता है तब शर्ट ले जाता है ताकि लिली यहाँ पर उसे देख के फिदा हो जाए। लिली यहाँ पर बहुत शाय फील करने लग जाती है, वो साफ साफ यहाँ पर लू को दिखाई दे रहा था। इससे लू इतना तो समझ जाता है कि लिली को मैं दिखने में हैंडसम जरूर लगता हूँ, तो ज़रूर यहाँ पर वो मेरे प्यार में पागल होगी ही। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सिया से मिलती है, जहाँ पर सिया भी बैंक वाले का नाटक होना शुरू कर देती है। लिली कहने लग जाती है कि यानी कि सब लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं। सिया कहते कि तुम्हें पता है हम तो यहाँ पर हमारी सभी लग्जरियस चीज़ों को सेल करने के लिए भी रेडी है, ताकि यहाँ पर हमारे पास कुछ पैसा सके और हम लोन कलेक्टर्स को यहाँ पर पे कर सके। मैं जानती हूँ लिली कि अब तुम्हें यहाँ पर कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम पर ही भरोसा करता है। और इसके बाद में यहाँ पर लिली जाकर उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन खिलाने लग जाती है। लिली का अकॉर्डिंग अब यहाँ पर सब कुछ डूब रहा है, तो उसे भी यहाँ पर अर्निंग करना पड़ेगा
और उसके अकॉर्डिंग लू तो बीमार है, इसलिए वो काम नहीं कर सकता। इसलिए वो चली जाती यहाँ पर एक फेक मैरिज के लिए, जहाँ की स्टाफ कह रही होती कि सचमुच तुम अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं करो, लेकिन तुम्हारा पति कुछ नहीं कर सकता। लिली कहती कि वो थोड़ा बीमार है, इसलिए मुझे अर्न करना पड़ रहा है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे ही लू को पता चलता है कि ये सब कुछ हो रहा है, वो जाकर सबसे पहले ग्रैंड माँ, सिया और हम सबको बताता है। एंड यहाँ पर तुरंत ही चला जाता है लिली को बचाने के लिए। वो लिली को यहाँ पर ये सारे काम करने से मना कर रहा था। लिली उसे समझाते कि देखो, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, और ऐसे भी हमें यहाँ पर छोटी सी शुरुआत करनी जहाँ पर हम वापस से जाकर आगे बढ़ सके। अब तुम फिक्र मत करो और जाओ, ऐसे भी ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट है, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे इसके लिए। हाँ, तब लोग यहाँ पर उसे सच्चाई बताता है कि कंपनी बैंकरप्ट हुई नहीं, और लोगों ने यहाँ पर उसे झूठ बोला था कि वो लोग यहाँ पर उसे अपने पास ला सके। ये जानने के बाद यहाँ पर लू को लग रहा था कि जोर का थप्पड़ उसे मिलने वाला है, लेकिन लिली यहाँ पर बहुत कुछ हो जाती है एंड कहती है कि चलो अच्छी बात है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर पसंद करती हूँ, विच मीन्स अब यहाँ पर मेरी लग्जरियस लाइफ को मैं एंजॉय कर सकती हूँ। एंड ये सुनकर यहाँ पर लू भी बहुत कुछ हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुम जो कुछ बचाओगी वो सब कुछ यहाँ पर तुम्हें मिलेगा, बस तुम नाम बताओ और उंगली रख दो, एंड तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सभी मिलकर यहाँ पर उनकी वेडिंग को वहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। एंड ड्रामा इसी के साथ हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाता है।